Hello everyone. So in the previous video, I've explained about Werner's theory. इसमें हम ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी लेंगे, तो कहाँ कहाँ वर्नर थ्योरी फेल की एंड फर्दर जो थ्योरी आई थी वीबीटी सीएफटी तो आई ही थी, उससे पहले एक सिडविक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग आई थी जिससे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी कहते हैं, राइट, यान रूल भी कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे आज हम. ठीक है. सो ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी क्या थी कि इट कुड नॉट explain मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस नहीं एक्सप्लेन कर पाया. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, उनका कलर कुछ आ रहा था, है ना, कलर भी आता है उनका, दे आर कलर्ड कंपाउंड्स, तो वो कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया थ्योरी. एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. उसके अलावा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड, whether the ligand was strong field ligand और weak field ligand, ये थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई नेचर ऑफ लिगेंड. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से वर्नर्स थ्योरी फेल कर गई. ठीक है, एंड फर्दर फिर थ्योरीज आई, उनमें से एक थी सिडविक थ्योरी. ठीक है, अब ये थ्योरी आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पक्का क्वेश्चन आएगा, राइट, सिडविक थ्योरी. बट अगर कॉम्पिटिटिव की बात ले तो इतना नहीं आता है ना, नेट और गेट जैम वगैरह में तो नहीं आता इतना. तो सिडविक थ्योरी, इसी को ही क्या कह देते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और योर यान रूल, EAN, यान रूल, राइट. तो सिडविक थ्योरी क्या कहती थी, सिडविक थ्योरी कहती थी कि जो मेटल है ये एक्सेप्ट करती है, मेटल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड to attain next noble gas configuration. ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि जो नोबल गैस है उन्हें क्या कह देते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल होती है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, राइट. तो उन्होंने क्या कहा, सिडविक थ्योरी ने क्या कहा कि मेटल तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगेंड से जब तक पूरे कॉम्प्लेक्स पे एक नोबल गैस कन्फिगरेशन ना आ जाए, राइट. तो इससे पहले देखो ये डेफिनेशन रहेगी, मेटल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड टू अटेन नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन, ताकि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना ले. ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं, अब इसकी ट्रिक मैं कोई वीडियो में समझा दूंगी आपको. तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन. ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जीनन का 54 एंड रेडॉन का 86. सो यू नीड टू नो दीज. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको याद कर लो एकदम अच्छे से. ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स आयन लिए गए, जैसे कि हमने लिया कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन इन विच कोबाल्ट इज सराउंडेड बाय 6 अमोनिया लिगेंड, राइट. तो ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन लिया है. अब चार्ज ऑन कोबाल्ट क्या आएगा, +3 का आएगा. वो कैसे आएगा, हमने पढ़ा हुआ है, X ले लेंगे चार्ज ऑन कोबाल्ट. ठीक है, 6 अमोनिया लिगेंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा,
तो 0 × 6 हो जाएगा, चार्ज 0 होगा अमोनिया मॉलिक्यूल पे, राइट, it will be equal to +3, तो x will come out to be equal to +3 राइट। तो कोबाल्ट पे चार्ज क्या आ जाएगा, +3 का आ जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट। अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता है स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मैन फी को, राइट। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, सो एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोबाल्ट, तो -3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट पे आ जाएंगे 24, राइट। तो 24। अब देखो कोबाल्ट अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अमोनिया आपका डोनर मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिडविक थ्योरी ने ही दिया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी सिडविक थ्योरी ने ही दिया था फर्स्ट टाइम, राइट। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक अमोनिया मॉलिक्यूल, तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल देंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 × 2, राइट। तो ये कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 24 + 6 2 12 होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 36। सो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विल इट फॉलो यान रूल और नॉट, तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्स आयन पे, तो एंड इट विल मैच विद क्रिप्टॉन, है ना। सो यू नीड टू नो द योर एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, ताकि आप पहचान सको कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है एंड वी आर गेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 36, राइट। सो ये दिस इज फॉलोइंग योर यान रूल, राइट। अब हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है, अब वो देखते हैं यान रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो वी हैव प्लैटिनम सराउंडेड बाय 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, क्लोराइड आयन भी है एंड चार्ज है ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन 3+ का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये कैसे निकालना है। अब देखो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए प्लैटिनम का, ठीक है। एक शॉर्टकट है, अगर यान रूल में आपको पूरा एटॉमिक नंबर नहीं पता होता है कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ एलिमेंट्स का, तो आप इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे प्लैटिनम के, ठीक है। अगर तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आता है पूरा कॉम्प्लेक्स आयन में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यान रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। और एक और भी मेथड होता है, जैसे वी नो दैट कि निकल पैलेडियम, निकल के नीचे पैलेडियम होता है, पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम होता है, ठीक है। तो ये होता है अपना 3D सीरीज, दिस इज योर 4D एंड दिस इज योर 5D सीरीज, राइट। तो अब देखो निकल में f ऑर्बिटल नहीं होता है, बट पैलेडियम और प्लैटिनम में f ऑर्बिटल भी होगा, ठीक है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं f ऑर्बिटल में, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में फिल्ड होंगे, ठीक है। उसके अलावा वी नो दैट कि ये होता है, अगर मैं स्पेस बना दूं, दिस निकल इज आर्गन 28 आएगा ना, दिस इज 28, आर्गन 18, 3D8 एंड 4s2, राइट। तो आर्गन के बाद क्या आता है अपना क्रिप्टन आता है, क्रिप्टॉन एंड देन जीनॉन आता है, ठीक है। ये आर्गन 18 है, क्रिप्टन क्या है 36 है, जीनॉन क्या है 54 है। अब देखो 3D के बाद 4D आएगा, 4D के बाद 5D आएगा, ठीक है। इसमें अब f ऑर्बिटल भी है, 4D एंड 5D सीरीज में f ऑर्बिटल भी होते हैं, तो 4f एंड 5f, ठीक है। फिर उसके बाद 5s एंड 6s, बस अब कुछ नहीं करना, 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डालने, 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। उसके अलावा निकल की 3D8 है, तो इसकी हो जाएगी 4D8, इसकी हो जाएगी 5D8, है ना। इसमें 4s2 है, इसमें 5s2, इसमें हो जाएगी 6s2,
सो ये आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर प्लैटिनम, राइट। ये लॉन्ग मेथड है, इससे बेटर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके प्लैटिनम के कितने निकल जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 10 के इक्वल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से भी अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो ये यान रूल को भी फॉलो करेगा, बस इतनी बात याद रखना। वैसे भी कर लेते हैं और ऐसे भी कर लेते हैं। तो देखो 58 + 8 + 14 + 2, तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 78। निकाल के देख लेते हैं, 54 + 8 + 14 एंड +2, तो ये इट विल कम आउट टू 4 4 8 8 8 16 17 18, है ना, और 5 6 7, तो ये 78 के इक्वल आ गया, 78 के इक्वल आ गया। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम इज 78। आई होप क्लियर होगा। इससे कुछ नहीं करना, बस f ऑर्बिटल ऐड कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि f ऑर्बिटल कहाँ से कहाँ होता है, 4d सीरीज से और 5d सीरीज दोनों में होता है f ऑर्बिटल, ठीक है। इन दोनों में f ऑर्बिटल की फिलिंग होगी, ठीक है। फिलहाल हमें प्लैटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मतलब था, वो हमें मिल गई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के इक्वल आना चाहिए इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिलहाल जीनॉन 54 है, रेडॉन 86 तक आना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। अब प्लैटिनम क्या है, प्लैटिनम है 78, बट उससे पहले हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम की क्या है इसमें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x + 5 × 0 + 1 × -1 करेंगे, ठीक है। क्लोराइड पे चार्ज क्या आता है, -1 का आता है। सो हमें पता है हैलोजन पे है चार्ज कितना होता है, -1 का होता है, एंड इट विल बी इक्वल टू +3 चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखो x + 0 - 1 = +3, सो ये 1 उधर ले गए, तो x विल कम आउट टू बी इक्वल टू +4, सो चार्ज ऑन प्लैटिनम इज इक्वल टू +4, राइट। समझ आ गया, तो हमने कर रखा है। अब देखो प्लैटिनम पे चार्ज है +4 का, एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम इज 78, 78 - 4 विल गिव यू 74, ठीक है। तो 74 प्लस अपना लीगेंड अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया कितने हैं, 5 × 2, क्योंकि हर एक लीगेंड आपको 2 इलेक्ट्रॉन देता है। क्लोरीन 1 है, तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि हर एक लीगेंड आपको 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसको 4 को ढंग से लिख लेते हैं, तो 5 2 = 10 + 2 12, तो 74 + 12 कितना आ जाएगा, 5 6 एंड 8, 86, which is matching to next noble gas configuration after xenon, 86 है। तो it is following your यान रूल, क्लियर है इतना। अब एक बारी 18 इलेक्ट्रॉन रूल से देख लेते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो वी नो दैट कि ये निकल में 3d8 4s2 होता है, ठीक है। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 10 पर इस पे चार्ज कितना है, +4 का, ठीक है। तो 10 - 4 विल कम आउट टू बी इक्वल टू योर 6, ठीक है। 6 + 5 × 2 10, क्योंकि एक अमोनिया मॉलिक्यूल आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 5 देंगे 10, है ना। 5 अमोनिया मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस एक क्लोराइड लिगेंड भी है, तो +2, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी और इक्वल टू 18। सो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो ये यान रूल को भी फॉलो करेगा। एम आई क्लियर, ठीक है। तो बट ये देखा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस तो क्लियर थे, बट कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस थे जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं हो रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक निकल का कॉम्प्लेक्स विद 4 साइनाइड लिगेंड, ठीक है, और इस पे चार्ज आ जाता है -2 का। सो निकल यहाँ पे क्या है 28, ठीक है, 28 प्लस पर यहाँ पर अगर हम देखें तो x + 4
साइनाइड लिगेंड पे चार्ज क्या होता है -1 का, तो 4 इंटू -1 will be equal to -2. So x minus 4 will be equal to -2. ठीक है, तो x will come out to be your -4, उधर जाके +4 हो जाएगा, तो +4 - 2 इक्वल टू +2. तो निकल पे चार्ज आ जाएगा +2 का. ठीक है, निकल पे चार्ज आया +2 का. टोटल थे 10 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 3d8 4s2 था. एक बार देखते हैं, 3d8 4s2 एंड आर्गन 18. यही है निकल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, निकल +2 क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 4s0 3d8 आर्गन 18. ठीक है, क्लियर है. तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे निकल पे 26, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, 8 8 16 26 प्लस एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 साइनाइड कितने देंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू 8 4 इंटू 2. सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 26 प्लस 8 34 आ जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ नॉट ओबेइंग इयान रूल. अगर इयान रूल ओबे कर रहा होता तो 36 आना चाहिए था. ठीक है, और क्रिप्टन से मैच करनी चाहिए थी इसके इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बट ये नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, राइट. सो इट इज़ नॉट ओबेइंग इयान रूल. इयान रूल ओबे नहीं कर रहा. ठीक है, तो यहाँ पे ये सिडविक थ्योरी फेल हो जाती है. ठीक है, तो सिडविक थ्योरी वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन the stability of certain complexes in which Ian rule was not obeying, है ना, which the complexes which were not obeying Ian rule, right. So I guess आज के lecture के लिए बस इतना ही. If you liking the lectures, please share it among your friends, right, and do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.